हेलो हेलो हेलो। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है बच्चा। लेक्चर नंबर 6। तो अब तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में अपने यूनिट एंड मेजरमेंट की प्लेलिस्ट में सीखा हुआ था कि डायमेंशंस एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा। डायमेंशंस क्या होते हैं हमने ये समझा है। फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं, डायमेंशंस के यूजेस क्या क्या होते हैं, कहां कहां पर हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं, और फिर लास्ट में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि डायमेंशंस की लिमिटेशंस क्या होती है बच्चा। डायमेंशन एनालिसिस को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फील किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये मैथमेटिक्स या फिर देखा जाए कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड हाउ टू फाइंड इट। इसको फाइंड कैसे करते हैं बच्चा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कैसे किया जाता है। और लास्ट में हम लोग जो है किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को राउंड ऑफ करना सीखेंगे कि नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ हेड लगाने वाले हैं आज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो डेफिनेटली हम या तो यूनिट्स के बारे में बात करेंगे या फिर मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अभी आप जो है डायमेंशन एनालिसिस जो पढ़ रहे थे बच्चा वो यूनिट्स पढ़ रहे थे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाला है इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट्स पार्ट करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट्स करते हैं तो आपकी जो मेजरिंग वैल्यू आती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो जो मेजरिंग वैल्यू लिखते हैं, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं बच्चा, वो जनरली क्या होती है, नंबर होती है। 0 to 9 के बीच में हम कोई नंबर को डिफाइन करते हैं बच्चा। तो जब आप जो है कोई भी मेजरिंग वैल्यू को लिखते हैं उसमें जो नंबर्स आते हैं बच्चा, वो नंबर्स क्या होते हैं, हम लोग की ट्रस्टेड वैल्यू होती है, हम लोग का जो है कंफर्म्ड वैल्यू होती है। लेकिन मेजरमेंट्स वैल्यू में इंड में एक ऐसा पॉइंट आता है, इंड में एक ऐसी वैल्यू होती है जो अनसर्टिफाइड होती है, जो हम लोग को डाउटफुल वर्ड होता है, डाउटफुल नंबर्स होते हैं जिनके बारे में हमको जो है कंफर्म पता नहीं होता है। मतलब जो नंबर्स हम लोग को कंफर्म थे और जो हमारा वन जो डाउटफुल नंबर्स था, इन सभी नंबर्स को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, या फिर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बात करता हूं कि मान लो हमारे पास एक सेंटीमीटर के डिवीजन में हमारे पास एक स्केल है जिससे हम लोग को फाइंड करना है किसी भी ह्यूमन बॉडी की हाइट को, उसकी लेंथ को मेजर करके एक मेजरिंग वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि क्या होने वाली है, नंबर्स में आने वाली है। जैसे कि अगर आपको जो है किसी भी ह्यूमन बॉडी की हाइट को मेजर करना है तो आप करने क्या होगा बच्चा, आप उसके स्केल के एक पॉइंट जो कि 0 सेंटीमीटर पर है बच्चा, उसको बॉडी के इंड पॉइंट लेग पे रखने वाले हैं, और स्केल के दूसरे सिरे को, दूसरे पॉइंट को अपने हेड पर रख करके जो भी आपके पास मेजरिंग वैल्यू आएगी उसको नोट डाउन कर लेंगे। इस तरीके से आप जो है लेंथ को मेजर करके फाइंड करेंगे। मान लीजिए, अच्छा ये जो स्केल है हमारे पास, ये बच्चा कैसी स्केल है, ये सेंटीमीटर में मेजर की गई स्केल है, और इसके बीच में जो सब डिवीजन आ रहे हैं इसको हम लोगों ने मिलीमीटर के बीच में डिवाइड कर दिया है। मतलब 0 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर के बीच में जो ये सब डिवीजन बना हुआ है, ये क्या होने वाला है, ये मिलीमीटर में डिवाइड किए गए हैं। अच्छा मान लीजिए हमने जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को का मेजर किया हम लोगों ने, और हमने ऑब्जेक्ट का जब मेजरमेंट किया है, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2.6 से लेकर के या फिर 7 से लेकर के 2.8 के बीच में आ रहा है। मतलब हमने जब कोई ऑब्जेक्ट को मेजर किया है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2.8 सेंटीमीटर से लेकर के और 2.7 सेंटीमीटर से लेकर के 2.8 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है। मतलब यहां से लेकर के 2.7 से लेकर के 2.8 के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है बच्चा, तो इसके बीच में जो डिवीजन आ रहा है इसको हम लोग गेस करके लिखते हैं। अगर जो है हम लोग क्या लेते हैं, इसको गेस करके लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे, 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और गेस वाला कोई नंबर जो उठा करके हम लोग बोल देंगे 2.79। मान लो हमने ऐसा बोल दिया। अच्छा अब आपने जो है 2.79 सेंटीमीटर उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू लिखी हुई है मेजर करके, उसकी जो लेंथ आपने जो है मेजर करके लिखी हुई है 2.7 तक, तो आपको जो है ट्रस्टेड वैल्यू थी बच्चा, नोन वैल्यू थी। यहाँ जो है ऑब्जेक्ट की वैल्यू है 2.7 थी। 7 से 8 के बीच में जो आपने गेस वाली वैल्यू लिखी है बच्चा, जो अनसर्टिफाइड वैल्यू लिखी है,
वो भी क्या होने वाली है, सिग्निफिकेंट फिगर होने वाली है बच्चा। इन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर से बोला जाता है, या फिर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर से क्या होते हैं। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने में जो हम लोग मेजरिंग वैल्यू लिखते हैं, उसकी जो डिजिट हम लोग को कंफर्म होती है वो डिजिट, और एक ऐसा डिजिट जो क्या होती है, अनसर्टिफाइड होती है, जो हम लोग को डाउटफुल डिजिट होने वाली है, उस डिजिट को भी क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर से बोला जाता है, या फिर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है। अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट is a number that includes all digits in the number that are known reliably plus first digit that is uncertain. The digit that are known reliably plus the first uncertain digit are known as significant digit और significant figures। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी भी मेजरमेंट को करते समय बच्चा जो हम मेजरिंग वैल्यू लिखते हैं, मेजरिंग वैल्यू को लिखते टाइम बच्चा जो होता है, हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं उनके एंड में जो वैल्यू आती है, जो हम लोग क्या होती है, अनसर्टिफाइड वैल्यू होती है, जिसमें हम लोग क्या होती है, डाउटफुल वैल्यू होती है, उस वैल्यू तक के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर जो है सिग्निफिकेंट फिगर से बोलने वाले हैं। अच्छा, जो अनसर्टेन डिजिट आती है बच्चा, वो कैसे आती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते समय बच्चा जो उसका स्मॉलेस्ट सब डिवीजन नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट नंबर, जो कि हम लोग जो है अपने आई एस्टिमेशन के कारण उस वैल्यू को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली वैल्यू क्या होती है, और इसी कारण से हम लोग जो है एक गेस करके अपने आप से जो है एक डाउटफुल नंबर लिख देते हैं, और उन डाउटफुल नंबर्स तक के वैल्यू हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट बोलने वाले हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, और फिर हम जो है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर के अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या होने वाली है, तो पहली बात देखा जाए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बच्चा। मतलब जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यू आने वाली है वो किस पे डिपेंड करेगी कि आप किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं और उसका लीस्ट काउंट नंबर क्या होने वाला है, मतलब वो कितनी छोटी से छोटी एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर ले रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू बच्चा लीस्ट काउंट के नंबर पे डिपेंड करने वाली है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट होने वाला है कि डेसिमल पॉइंट डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चा। ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप जो है डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ और आने वाले हैं, या फिर 3 पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू, डेसिमल पॉइंट पे डिपेंड करने वाला नहीं है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होने वाला है कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट ग्रेटर इज द प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट्स बच्चा। प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट्स क्या होने वाला है बच्चा, जैसे कि आपने अभी बोला कि लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स की जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आने वाली है, इसका मतलब है कि आपने जो मेजरमेंट किया हुआ है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपने फाइंड की है, उतना ही ज्यादा जो है आपने जो है ट्रस्टेड वैल्यू फाइंड की है। किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को, लेंथ को मेजर करने के लिए आपने जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड किया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि उसकी जो आपने वैल्यू फाइंड की है, मेजरिंग वैल्यू है बच्चा, वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। अच्छा, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एंड वाइस एंड वर्सा, वाइस एंड वर्सा बच्चा। कैसे, तो जितना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करोगे उतनी ही ज्यादा लार्जर वैल्यू आने वाली है आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, या फिर जितना ज्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू आ रही है उतनी ज्यादा एक्यूरेट आप जो है मेजरिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो आपको मेरे ख्याल से इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। और हम बात करते हैं कि नंबर्स का सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जा हमसे जुदा होके जीने तू बेवफा होके। तुम लोग बच जाना यार, है चैनल के साथ बने रहो जो है,
और पढ़ाई मन लगा के करते रहो। तुम लोग को यहीं पे रहना है, यहीं पे अपना जो है मन लगा के पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हमसे कुछ बोलना चाहते हो बच्चा, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बोला हुआ है कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे वहां डेफिनेटली शेयर करें। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग रूल्स डिस्कस करने वाले हैं कि किन रूलों से हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जब पहला रूल क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट बच्चा। किसी भी मेजरमेंट्स में आप जो नॉन जीरो नंबर लिखने वाले हैं वो सबसे कब क्या होने वाले बच्चा, सिग्निफिकेंट नंबर्स होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट होने वाले हैं। एग्जांपल में जब हमने मान लिया जो है, मान लो आपने कोई वैल्यू लिखी हुई है 3 2 1, अगर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो आप बोलने वाले हैं इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। जितने भी नॉन जीरो नंबर होने वाले हैं वो सब के सब क्या होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा जा रहा है कि ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब जब भी आप जो है नॉन जीरो वैल्यू के बीच में जो भी आपके पास जीरो आने वाले हैं उन सभी नंबर्स हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करने वाले हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मैं एग्जांपल में बीच में लिख दे रहा हूं कि ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, मतलब जैसे आप लिख दें कि 3.002 और आपसे पूछा जाए कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो आप बोलने वाले हैं बच्चा इसमें जो आने वाला है वो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि मतलब नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो आएंगे उनको आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेंगे बच्चा। डेसिमल पॉइंट कोई इफेक्ट नहीं करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को, आपने कैरेक्टरिस्टिक में इस बात को देखा है। नेक्स्ट हम लोग आता है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग जीरो बोलते हैं, इनिशियल जीरो बोलते हैं, या फिर जो है इसको जो है बुक में लिखा जाता है लीडिंग जीरो के नाम से लिखा जाता है। जैसे 0.00432 आ गया मान लो आपके पास। आपसे पूछ रहा है कि इस डिजिट में इन नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं, फाइंड करिए। कैसे फाइंड करने वाले हैं बच्चा, हमने आपसे कहा है कि स्टार्टिंग जीरो को, इनिशियल जीरो को आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करने वाले हैं। पढ़िए जाएगा फिर से कि इफ द नंबर्स इज लेस देन 1, यार लेस देन 1 का मतलब क्या है कि जीरो स्टार्ट होने वाला है, मतलब वही स्टार्टिंग जीरो आ रहा है। लेस देन 1 द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की राइट साइड जो जीरो होने वाला है डेसिमल पॉइंट, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट बच्चा। ये इन जीरो को आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करने वाले हैं। स्टार्टिंग जीरो को आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे बच्चा। टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग को मिलने वाले हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलने हैं बच्चा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड हो रहे हैं। अच्छा मान लो अभी आपको दे दिया जाए कि 0.203 और आपसे पूछा जाए कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं बच्चा। स्टार्टिंग जीरो आप इसको तो काउंट नहीं करने वाले हैं, लेकिन इस जीरो का आप काउंट करेंगे क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू के बीच में अगर जीरो आ जा रहा है तो आप उसको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करने वाले हैं। आप बोलने वाले बच्चा कितना आ जाएगा 1 2, इसमें आपको जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू मिल रही है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इस न्यूमेरिकल वैल्यू में आ रही हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि इन अ नंबर without a decimal point the terminal or trailing zeros are not significant। बच्चे जो एंडिंग जीरो होते हैं अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो जो हमारा एंडिंग जीरो आएगा उसको हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करने वाले हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया बच्चा 3 1 2 0 आ गया है। अब बच्चा इसमें कहीं हमको डेसिमल पॉइंट शो नहीं हो रहा है तो हम लोग जो है
एंडिंग जीरो को ट्रेलिंग जीरो बच्चा क्या करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। मतलब आप जो है इसमें बोलने वाले हैं कि आपके पास 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलने वाले हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिल रहे हैं बच्चा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं। कैसे फाइंड किया आप लोगों ने, हमने अभी आपसे बोला हुआ है जो एंडिंग जीरो होते हैं, जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो आप उस जीरो को जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, अगला बात लीजिए ट्रेलिंग जीरो पर एक और रूल है हमारे पास कि द ट्रेलिंग जीरो in a number of the trailing zero in a number with decimal point are significant बच्चा। मतलब अगर इसी नंबर को कुछ इस तरीके से लिखा जाए 3 1 2.0, अगर हम लोग लिखते हैं 3 1 2.0, और अब हमसे पूछा जाए कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तब आप जो है जीरो को काउंट कर लेंगे, क्योंकि जो एंडिंग जीरो आ रहा है वो पॉइंट के बाद, वो दशमलव के बाद आ रहा है बच्चा। डेसिमल के बाद अगर जीरो लगा हुआ है, हमारा एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद है, तो ऐसे जीरो को हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेंगे। हमारा कितना है बच्चा, 1 2 3, और ये जीरो काउंट किया जाएगा मतलब 4। आप बोलने वाले हैं आपके पास जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। इसमें जीरो काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि एंडिंग जीरो आपका जो डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, बल्कि डेसिमल इसमें लगा नहीं है। इसमें आपका जो है जीरो काउंट हो रहा है क्योंकि डेसिमल आपका जो जीरो आ रहा है, एंडिंग जीरो जो आपका आ रहा है, वो डेसिमल के बाद आ रहा है। मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताने वाले हैं अभी जो है, मान लो ऐसे लिखा गया है 3 1 2 0.0 बच्चा। आप मुझे बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आने वाले हैं। यार नॉन जीरो नंबर्स तो क्या होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे, ये बात आप समझ चुके हैं। तो 1 2 3 ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो ही गए हैं। अगर एंडिंग जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है तो आप उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। ये बातें आपने सीख ली, मतलब इसको भी काउंट करने वाले हैं। मुझे बताओ क्या ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये हमारा एंडिंग जीरो तो नहीं है यार, एंडिंग जीरो तो मेरा ये है। और अभी आपने देखा हुआ था कि all the zeros between two non-zero digit are significant। मतलब अगर जो है बच्चा दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उस जीरो को भी हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेंगे। मतलब इस नंबर को हम क्या करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करने वाले हैं। आप मुझे काउंट बताइए, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। अच्छा, इसमें जो है आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं। एक मिनट में क्वेश्चन ले रहा हूं, आप मुझे फिर से बोलने वाले हैं। मान लो आपके पास लिखा गया है 0.0031020। मुझे बताइए इसमें जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने वाले हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिल रहे हैं। आप कर लिया होगा, देखो बच्चा कैसे किया होगा, रूल्स के साथ चलेंगे यार। जितने नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। पहला रूल हमारा कर लिया बच्चा, 1 2 3 तो कंफर्म हो गए हैं। दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो उसको भी हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो हमने किसको भी काउंट कर लिया है, इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया, इसको काउंट कर लिया है। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स होने वाले हैं। नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आया, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट है। मतलब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 हो गए हैं। अच्छा, एंडिंग जीरो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या बोलने वाले हैं। एंडिंग जीरो अगर आप डेसिमल के बाद आ रहा है तो काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद नहीं आ रहा तो काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसको हम लोग करने वाले, इसको भी हम लोग जो है काउंट करेंगे बच्चा। बच रहे हमारे पास अभी स्टार्टिंग के जीरोस। स्टार्टिंग के जीरोस आप काउंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे बच्चा। तो आपने रूल्स देखा हुआ है कि आप जो है स्टार्टिंग जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करने वाले हैं। तो ये आपके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने वाले हैं। ना तो आप ये काउंट करेंगे, ना ये काउंट करेंगे और ना ये काउंट करेंगे बच्चा। आपके पास कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। आप बोलने वाले हैं आपके पास जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट में आपको दे रहा हूं, मुझे बता दीजिए 3 1
2000। मुझे आप बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं अपने मन में, जल्दी जल्दी सोचना है। आंसर आपको दिमाग में आ गया होगा, कितने आ रहे हैं? आर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल, 1 2 3 हमारे पास जो है नॉन जीरो नंबर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट में काउंट कर लिए गए। आपके पास 3 जीरो दिख रहे हैं, आपने देखा था जो ट्रिलियन जीरो होते हैं, जो इंडियन जीरो होते हैं, अगर डेसिमल के बाद आ रहे हैं तब तो हम उनको काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अगर डेसिमल नहीं है बच्चा, डेसिमल के बाद नहीं आ रहे हैं तो हम उनको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करने वाले हैं। मतलब हम जो है इस नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे और हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं बच्चा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। अब हमारे पास कुछ और रूल्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के हमारे रूल नंबर 6 बच्चा क्या है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे लिखा गया बच्चा 5.0 इंटू 10 की पावर 3 और पूछा जाए कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं बच्चा, ये जो ऑर्डर लिखा गया है, मैग्नीट्यूड जो ऑर्डर लिखा बच्चा, इस ऑर्डर को जो आप है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करने वाले हैं। आप सिर्फ इसको देख के बोल देने वाले हैं कि कितने सिग्निफिकेंस वैल्यू होते हैं, कितने सिग्निफिकेंस फिगर्स आपको मिल रहे हैं बच्चा। नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट में आ गया है। जीरो क्या होता है बच्चा, अगर पॉइंट के बाद लगा हुआ है जीरो, इंडिंग जीरो अगर पॉइंट के बाद आ रहा है तो हम लोग उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर रहे हैं, तो ये भी काउंट कर लेंगे। और इसको काउंट नहीं करेंगे तो आप बोलने वाले हैं इसमें हमारा जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। आपको समझ आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करने वाले हम नहीं हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा इसी को चार हम लोग जो है ये लिख दें कि 5.00 इंटू 10 की पावर 3 और फिर पूछा जाए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए बच्चा, तो पॉइंट के बाद इंडियन जीरो हम लोग क्या कर लेंगे, काउंट कर लेते हैं। और फिर हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे बच्चा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक और बात, एक लास्ट मैं आपसे बात करूंगा। आप मुझे ये बताओ जो है कि अगर आपके पास मान लो लिखा गया है 5.00 इंटू 10 की पावर 5, क्या इसको हम लोग जो है ये लिख सकते हैं 5.0000 इंटू 10 की पावर 5। भाई क्या फर्क पड़ता है, पॉइंट के बाद हम जीरो लगा दे रहे हैं, वैल्यू तो BF5 है, तो BF5 है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको लग रहा हो कि दोनों नंबर क्या लिखे गए, सही लिखे गए, लेकिन ये गलत बात है यार, दोनों सही नहीं है। सिग्निफिकेंस वैल्यू क्या होती है, वो हमको जो है एक्यूरेट वैल्यू बताती है कि मेजरमेंट कितनी ज्यादा एक्यूरेट तरीके से की गई है, कितनी ज्यादा अच्छी मेजरमेंट फाइंड की गई है। पॉइंट के बाद 2 जीरो जो है बचा लगे हुए हैं, इसका मतलब इसमें अगर देखा जाए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो पॉइंट के बाद 4 जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट बचा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं आपकी जो है। तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यू आपस में सेम नहीं है बच्चा। ये दोनों जो है सिग्निफिकेंस से क्या है बच्चा, अलग अलग वैल्यूज लिखी गई हैं। मतलब इसको जो है आप जो है ये नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात को, जो है क्वेश्चन आपसे इस बारे में पूछा सकता है, दोनों नंबर से क्या है सेम नहीं होने वाले हैं। ये दोनों क्या है, अलग अलग है बच्चा, सेम नंबर नहीं है। इसको आप ये लिख सकते हैं और ना इसको आप जो है ये लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो होने वाला है बच्चा वो है कि द मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग फैक्टर्स which are neither rounded number nor number representing measured value or exact, they have infinite number, they have क्या होने वाला यहाँ पर जो है, they have infinite number of significant digit as per the condition। बच्चा क्या होने वाला है, जैसे अगर कोई नंबर्स है
जो कि मल्टीप्लाई या डिवाइडिंग लिखा गया है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर नंबर बोलने वाले हैं। और ऐसे नंबर्स में क्या आने वाले हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। एग्जांपल में आपको बात की जाए कि कोई कैलकुलेशन करने में आपको जो है रेडियस फाइंड करना है यार, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का क्या होता है कि डायमीटर d/2 होता है। मान लो आपको जो है सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, 2 पाई r होता है। आपसे पूछा जाए कि इन नंबर्स में, इन फिजिकल क्वांटिटीज में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं बच्चा, तो आप क्या बोलने वाले बच्चा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। कितने हैं, इनफाइनाइट है बच्चा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कैसे बच्चा, ये जो 2 लिखा गया है, यहाँ पर जो 2 है वो एग्जैक्ट नंबर है, वो कि प्योर नंबर है, जो कि एक्सपेरिमेंट द्वारा फाइनली फाइंड कर लिया गया है। ये 2 कोई नंबर नहीं है, आप नंबर देके बोलते हैं कि यहाँ पर जो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, नहीं, ये 2 क्या है, ये एक एग्जैक्ट नंबर है हमारा। ये एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे प्योर नंबर को फाइंड कर लिया गया है। आप 2 को चाहे 2.0 लिखो, या फिर 2 को जो है 2.00 लिखो, या फिर जो है आप जो 2 को 2.000 लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं यार। जो ये क्या हमारा एक प्योर नंबर है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने वाले हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आने वाले हैं। चाहे प्योर नंबर होगा, या फिर अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट नंबर है, तो उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, प्योर नंबर या फिर कांस्टेंट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कितनी डिजिट होती है, इनफाइनाइट डिजिट होती है। हमको समझ आ गया है बच्चा। हमारा लास्ट पॉइंट क्या होने वाला है कि द नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंपॉर्टेंट बच्चा, कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड नहीं करता। चलो इस बात समझ लेते हैं बच्चा। मान लीजिए आपके पास जो है 16.4 सेंटीमीटर है, हम लोग जो है इसके सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करके देखते हैं। पहले 16.4 सेंटीमीटर में आपको जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं, आप बोलने वाले हैं ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 आप बोलने वाले हैं हमारे पास जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। चलो इसको हम लोग जो है चेंज कर देते हैं, हम लोग बोलने वाले हैं इसको चेंज करके 0.0164। अगर हम इसको जो है 16.4 को 0.16.4 को हम लोग जो है 0.164 मिलीमीटर लिख रहे हैं बच्चा, या फिर जो है सॉरी 0.164 मीटर लिख रहे हैं, तब मुझे आप बताओ जो है हमने क्या किया है, हमने इसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर दिया है। पर बच्चा अगर देखा जाए तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। इसमें आपको जो है कितने सिग्निफिकेंट मिल रहे हैं, ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1 2 3 आपके पास जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, आपने रूल्स में देखा है। हम लोगों ने क्या किया, आपने क्या देखा था कि द नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे ऑफ डाल दे रहा हूँ, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स does not depend on the system of units। अगर आप जो है मेजरिंग वैल्यू के सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या सिग्निफिकेंट फिगर्स को इफेक्ट नहीं पड़ता है। मान लो आप इसको ले सकते हैं 0.000164 किलोमीटर। आपने क्या कर दिया है, आपने जो है फिर से इसका जो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर दिया है। अब मुझे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करिए, कितने आने वाले हैं, 1 2 3 ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब आप बोलने वाले हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो कंफर्म हो चुके हैं बच्चा। स्टार्टिंग जीरो को आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। देखा जाए तो सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करते टाइम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो मतलब ये 8 रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के, जिनको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और हम देखते हैं बच्चा कि क्या हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ है। नोट करिए आप इसको। तो बताइए मैंने ये कुछ वैल्यू लिखी हुई हैं जिनमें आपको जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करके बताने हैं कि आपके पास जो है कितने हर वैल्यू में कितने कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू आने वाली है, कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं।
सबसे पहले आप इसको खुद करेंगे अपने अंदर बिना कोई डर रखे हुए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9 तक में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने वाले हैं, ये आप मुझको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए स्टार्ट करिए। पहले आप करेंगे फिर हम करने वाले हैं। कर लिया? चलो मैं कर रहा हूँ बच्चा। आपको जो है वीडियो पॉज करने काम करना होता है। जब भी आपको नोट करना हुआ या फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ, कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके जो है और फिर जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं बच्चा। हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, देखिए आपको कहा गया है 0.082 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। रूल्स को देखो दिमाग में चलिएगा। आर नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये 8 आउट ऑफ बचा जो है सिग्निफिकेंट में तो काउंट हो गए। ये 0.0 क्या होने हैं, स्टार्टिंग जीरो है, शुरुआत में जीरो आ रहे हैं। स्टार्टिंग जीरो को हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। मतलब आपके पास कितने तो आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने वाले हैं। नेक्स्ट, नॉन जीरो काउंट कर लिए जाएंगे। एंडिंग जीरो बचा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। क्या यार बचा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे या नहीं काउंट किए जाएंगे बच्चा? आप सबको पता है कि अगर पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेते हैं। मतलब कितने हो जाएंगे, इनको सबको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास जो है कितने सिग्निफिकेंट आ गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट, 0.060, स्टार्टिंग जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और पॉइंट के बाद अगर इंड में जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेते हैं। मतलब हमारे पास जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुके हैं बच्चा। नेक्स्ट, 3 नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। 8 नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। और 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। चाहे 2 नॉन जीरो नंबर्स हो या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरो आ जाएगा तो आप उसको जो है काउंट करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो कितने आ गए आपको, 3। कितने आ गए बच्चा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिल गए हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को जो है आप जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, 1.2340 आ रहा है आपके पास जो है। अच्छा, नॉन जीरो नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेते हैं, तो ये तो काउंट हो गए हैं। जीरो इंड में आ रहा है, देखो डेसिमल के बाद आ रहा है, हाँ डेसिमल के बाद आ रहा है, मतलब इसको भी काउंट कर लेंगे। कितने हो गए यार, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। नेक्स्ट, 0.04 है हमारे पास, स्टार्टिंग जीरो को काउंट नहीं करेंगे। इंड में कौन सा वैल्यू हमारी बची, नॉन जीरो नंबर, काउंट कर लेंगे, मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गया बच्चा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग जीरो काउंट नहीं होंगे, 1 2, एंडिंग जीरो काउंट करेंगे अगर डेसिमल के बाद है, 3 4। कितने आ गए बच्चा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुके हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या बच्चा, 83540। आपने देखा था कि अगर इंडियन जीरो डेसिमल के बाद आते हैं तो काउंट करते हैं, और डेसिमल अगर नहीं लगा हुआ है तो इंडियन जीरो को हम लोग जो है डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं, नॉन जीरो नंबर्स को काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास कितने आ गए बच्चा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ चुके हैं। और सेम क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, क्या करने वाले हैं, इसको काउंट करेंगे, नॉन जीरो नंबर है, सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सब क्या है, नॉन जीरो नंबर है। डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है, ये भी काउंट हो जाएगा। तो आप इसको क्या बनने वाले, कितने आ जाएगा बच्चा, 1 2 3 4 और ये हमारा 5, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो जिन लोगों ने बढ़िया से ऐसे कमेंट किया हुआ है वो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो ट्राई करेंगे और अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करने वाले हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। और लास्ट में हम लोग बात करने वाले बच्चा राउंड ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, कि चीजों को राउंड ऑफ कैसे करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं बच्चा, आप जो है उसकी एक्यूरेट वैल्यू सिर्फ उसके लीस्ट काउंट नंबर तक ही फाइंड कर सकते हैं। मतलब आप जो मेजरिंग वैल्यू लिखते हैं उसके एंड में जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कैसे होती है, डाउटफुल वैल्यू होती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा, राउंड ऑफ कर देते हैं। जो डाउटफुल वैल्यू आती है बच्चा उसको हम लोग जो है डाउटफुल फिगर बोलते हैं, और इन डाउटफुल फिगर्स को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी राउंड ऑफ करना सीख रहे हैं। तो राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में जो है बात करने जा रहे हैं। तो पहला आपका जो राउंड ऑफ रूल होता है, इफ द डिजिट
टू बी ड्रॉप्ड इज देन, अच्छा इज लेस देन, यहां क्या डाल दिया जाए, इज if the digit to be dropped is less than 5 then the preceding digit is left unchanged। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू लिखी गई है, मान लो आपके पास लिखा गया है 3.84 लिखा गया है, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू लिखी गई है जिसका जो लास्ट डिजिट नंबर आ रहा है वो 5 से छोटा आ रहा है, 5 से छोटा आ रहा है, तो आप जो है उस वैल्यू करने वाले हैं राउंड ऑफ करके जो है वही वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। 3 पॉइंट आप इसको 8 लिखने वाले हैं राउंड ऑफ करके। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बात तो खैर सब लोग जानते भी हैं कि अगर लास्ट की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है तो आप क्या करने वाले हैं, बिना चेंज किए हुए उस वैल्यू को आप जो है डायरेक्ट लिख देंगे राउंड ऑफ करते टाइम। दूसरा पॉइंट था, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रिसाइडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर आपकी जो मेजरिंग वैल्यू है, मतलब उसका जो लास्ट नंबर आने वाला है वो अगर 5 से बड़ा आ जा रहा है, ये क्या है बच्चा, अगर जो है नंबर जो है वो लेस देन आ रहा है 5 से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है नंबर्स अगर हमारा जो है लेस देन आ रहा है 5 से, छोटा है 5 से बच्चा, तो हम लोग अनचेंज करके सीधा सीधा वही नंबर उठा करके लिख देते हैं और हम लोग जो है लीस्ट वाला जो हमारा लास्ट नंबर उसको करते हैं गायब कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है नंबर लास्ट वाला 5 से बड़ा आ जाता है तो हम लोग जो है एक पॉइंट करके बच्चा बढ़ा देते हैं। अगर आपका जो है लास्ट का नंबर है वो 5 से बड़ा है तो आप उसके अगले वाले नंबर क्या कर देंगे बच्चा, एक पॉइंट इंक्रीज कर देंगे। आप इसको राउंड ऑफ क्या लिखने वाले हैं, आप इसको राउंड ऑफ लिख सकते हैं 3.9 लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, इस वाले नंबर को एक बढ़ा देते हैं। यहां तक तो सारी बात सब लोग जानते हैं। किसी कहानी है बच्चा, जब नंबर 5 से क्या होता है, बड़ा होता है, तब की कहानी है ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट, अच्छा अगर आपके पास जो है नंबर्स के लास्ट में 5 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, 5 से छोटा था अनचेंज लिख दिया, 5 से बड़ा हुआ एक बढ़ा दिया, लेकिन अगर लास्ट में 5 आ जा रहा है तो क्या करने वाले हैं कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 then the presiding digit is raised by 1। बच्चा अगर हमारे पास इंड में आपको जो नंबर आ रहा है वो लास्ट में 5 आ रहा है और उसके बाद फिर कोई नंबर जो है 0 नहीं है, उसके सिवा जो है उसको कोई नंबर फॉलो कर रहा है, तो आप अगले नंबर क्या कर देंगे बच्चा, एक पॉइंट बढ़ा के रेज करके लिख देंगे। एग्जांपल में मतलब आपको समझा दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास लिखा गया है 3.8, आपके पास 3.8 था, इसको फॉलो करने वाला कौन सा डिजिट बच्चा, 5 आ गया है, 3.85 क्या था, 5 से छोटा था वही लिख दिया था, 5 से बड़ा था एक बढ़ा के लिख दिया। अगर 5 ही आ गया है और इसको कोई नॉन जीरो नंबर फॉलो कर रहा है, मतलब इसके बाद जो है जीरो के सिवा कुछ ना कुछ जरूर लिखा होना चाहिए बच्चा, जीरो नहीं लिखा होना चाहिए, इसके सिवा कोई नंबर अगर लिखा गया है तब आप क्या करने वाले हैं कि एक नंबर जो है 5 की साइड में नंबर को बच्चा क्या कर देंगे, एक नंबर रेश करके लिखने वाले हैं, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3.9 करके लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3.9 करके लिख देंगे। ये तो कब की कंडीशन है, जब नंबर 5 के बराबर आ जाएगा और इसको कोई जो है नॉन जीरो नंबर क्या करेगा बच्चा, फॉलो करेगा, नॉन जीरो नंबर इसके बाद में लिखा होगा, तो आप क्या करने वाले हैं, एक नंबर क्या कर देंगे इसका रेज करके जो है इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, बच्चा अगर डिजिट आपके पास जो है वो 5 पे ड्रॉप कर दिया गया है या फिर जो है उस डिजिट को जो है 5 को कोई जीरो नंबर फॉलो कर रहा है, then that presiding digit is left unchanged if it is even। मतलब मान लो आपके पास लिखा गया है 3.85, इस बार जो क्या तो आपको बच्चा 5 पे छोड़ दिया जाएगा, 5 पे ड्रॉप कर दिया जाएगा, या फिर ऐसे लिख दिया 5 को कोई जीरो नंबर क्या कर रहा है बच्चा, फॉलो कर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ रही है तो इसको राउंड ऑफ करते समय आप ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं बच्चा, तो अगर 5 को 0 फॉलो कर रहा है या 5 पे ड्रॉप कर दिया गया है तो आप देखिए 5 से पहले जो नंबर लिखा गया है वो ऑड लिखा गया है कि इवन लिखा गया है। अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन लिखा गया है तो आप उसको अनचेंज करके बच्चा ऐसे ही लिख देंगे, 3.8 लिखने वाले हैं राउंड ऑफ करके। और अगर 5 के बाद जो है फिर थोड़ा पॉइंट देते हैं कि
if the digit to be dropped is 5 or followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. मतलब आपके पास मान लीजिए आपके पास लिखा गया है 3.7 लिखा गया इस बार जो है, और 5 या तो 5 पे ड्रॉप कर दिएगा, 5 पे छोड़ दिया जाएगा, या फिर 5 को 0 से फॉलो कर दिया जाएगा। तो आपको चेक करना है कि अगर 5 के पास 0 आ रहा है तो उससे पहले वाला आपका नंबर जो है वो अगर इवन है तो उसको वैसे ही लिख देंगे, अगर ऑड है तो एक नंबर आप क्या कर देंगे बच्चा, बढ़ा देंगे, एक नंबर क्या करेंगे, रेज करने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं 3 पॉइंट, इसको भी क्या लिखेंगे, 8 लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है कि अगर एंडिंग पॉइंट आपका 5 से छोटा तो वही लिख दो, 5 से छोटा है बच्चा 3.84 था, देखो लास्ट वाला नंबर आपका जो है वो 5 से छोटा आया, आपने वही उठा के लिखे 3.8 लिख दिया है। 5 से आपका अगला नंबर क्या हुआ, बड़ा आया, आपने एक इंक्रीज करके 3.8 था 3.9 लिख दिया है। अगर इंड में 5 ही आ गया है और उसको कोई नॉन जीरो नंबर फॉलो कर रहा है, मतलब इसके बाद में कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर लिखा होना चाहिए, तब आपने क्या करके बचा, उसको जो है एक पॉइंट बढ़ा कर लिख दिया, 3.8 था आपने 3.9 लिख दिया है। और अगर जो है बच्चा इसके बाद में कोई भी नंबर ना लिखा रहे या फिर जीरो लिखा रहे तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 5 से पहले इवन लिखा गया है या फिर ऑड लिखा गया है। अगर इवन लिखा गया है तो वैसे ही लिख देंगे, अगर ऑड लिखा गया है तो एक इंक्रीज कर देंगे। तो ये था हम लोग जो है डाउटफुल फिगर्स को राउंड ऑफ करने का रूल, कि हम डाउटफुल फिगर्स को कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं। आपने जो है राउंड ऑफ करने का भी रूल सीख लिया है, आपने जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने का रूल सीख लिया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं ये समझ लिया है। तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही, आप इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करिए, इनको रिवीजन करिए और अपना एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। वो नोट्स से आपके जो है ज्यादा वर्क करने वाला, आपके पास ज्यादा काम आएगा। आप इसको जो है रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के कैलकुलेशंस के बारे में समझते हैं कि कैसे इनको मल्टीपल किया जाता है, कैसे इनको डिवाइड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे ऐड किया जाता है, एडिशन क्या होते हैं, कैलकुलेशन के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं बच्चा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और जितना हो सके पढ़ाई करने में, हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करिए और पढ़े बच्चा, और पढ़े, पढ़ते रहिए बच्चा। थैंक यू।